शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन पड़ रहा है आंवली की एकादशी। आपको बता दें कि इस दिन गुरु जी ने कल की ही शिवपुराण कथा में आंवली की एकादशी के दिन किए जाने वाले एक चुटकी हल्दी का उपाय बताया है। उन्होंने बताया है कि कभी भी ऐसा मौका है कि फाल्गुन महीने की आंवली की एकादशी अगर सोमवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपके हाथ तंग चल रहे हो, रुपए पैसे के लिए आपको दिक्कत हो रही हो, चारों तरफ से आप परेशानी में हैं, कष्ट है, दुख है, सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च 2025 सोमवार एकादशी के दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी दोषों से मिलेगी मुक्ति। तो और धन तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी और महादेव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर पूरे साल में आपका घर धन से भरा रहेगा तो आप 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन पड़ रहा है फाल्गुन महीने की आंवला एकादशी, या इसको आंवली की एकादशी भी बोलते हैं। इसको आपको इस दिन आपको एक चुटकी वाले हल्दी को उपाय को जरूर करना चाहिए। चूँकि फाल्गुन महीने की ये पहली एकादशी तिथि है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा हो कि आंवली की एकादशी सोमवार के दिन पड़ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर लेने चाहिए, क्योंकि दोनों तिथियों का जो संयोग होता है ना, बहुत ही कम होता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है, ये प्राचीन काल के समय से का महा उपाय है। तो मान लीजिए दोस्तों कि अगर इस दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो महादेव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो, कष्ट हो, उससे मुक्ति मिलेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कोई ऐसी मनोकामना है जो अधूरी रह गई है वो पूरी होगी, और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी भी लगेगी। और आपका अगर बंद पड़ा हुआ है व्यापार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो, और घर में कोई बीमार है, जो बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, वो बहुत परेशान है, आप बीमारी को लेके बहुत डॉक्टर को दिखाया, तो ये सारी परेशानी दूर होगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और आपके जीवन के में जो धन आने के नए नए मार्ग हैं वो खुलने लगेंगे, और आपके जीवन की जितनी भी, चाहे किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, वो सब दूर होगी। तो आपको बस 10 मार्च सोमवार के दिन आंवले एकादशी के दिन इस उपाय को करना है। इस उपाय को आपको अच्छे से कर लेना है। आपने कभी नहीं किया है, अगर पूरा साल निकल गया तो इस फाल्गुन महीने की पड़ने वाली आंवले एकादशी के दिन इस महा उपाय को जरूर कर लीजिएगा। आपको वो फल मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। ये बहुत ही मतलब असरकार और बहुत ही प्राचीन काल का ये उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल भी मिला है। और तो मैं बता दूं कि इस उपाय को पंडित जी ने शिव पुराण कथा में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और बताया है, जिसको सुन के समझ के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो से अंत तक जरूर देखिए, बीच बीच में कट करके नहीं देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। लास्ट तक देखिए, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा और इस उपाय को जरूर कीजिएगा। और मैं सारी चीज़ें बताऊंगी एक एक करके कि उपाय को कैसे करना है, कब करना है, किन को करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अभी अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर सुन ले, समझ ले, और आप बहुत ही मतलब अगर विश्वास करते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो आपको, अगर आपके जीवन में होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती है जो बहुत दिनों से अधूरी होती है, चाहे इसके लिए आपने कई बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर लिए, कई उपाय कर लिए, परेशान है कि आपकी वो जो मनोकामना आपने दिल में रखा है, जो मन में सोचा है, वो पूरा नहीं हुआ है, तो बस आपको इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करके ज़रूर देखना है। देखिए, आपने कई पूजा पाठ कर लिए, अगर आपने कई उपाय कर लिए, तो गुरुजी ने बताया है कि अगर सब चीज़ से थक गए हैं तो आपको इस दिन, इस विशेष दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक भी जरूर करनी चाहिए। इस छोटे से उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो आपको करना कैसे है, सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। देखिए,
इस उपाय को करने के लिए आप सुबह का समय है और शाम के समय भी है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से सुबह के समय नहीं बोलेंगे। अगर 10 मार्च सोमवार एकादशी के दिन अगर करना है तो इस दिन प्रदोष काल के समय में बहुत इसका महत्व होता है। अगर कोशिश करें कि शाम के समय करें, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए तब सुबह कीजिएगा। बट मतलब ये विशेष दिन है तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे और कोशिश करें कि शाम में करें, ठीक है। तो आप इस तरह से शाम में कीजिएगा। तो कैसे करना है सब अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए, फिर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इस उपाय की बात करें तो फाल्गुन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती जी और विष्णु भगवान की पूजा किया जाता है। और अब साथ ही साथ आंवला एकादशी का दिन पड़ गया है, तो इस दिन समझ लिए कि जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, और धन है तो बढ़ेगा भी अगर वो इस उपाय को करते हैं। और अगर आपके जीवन में बहुत सारे संकट है, कष्ट है, तो वो भी भगवान जो है शिव जी वो दूर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उपाय के बारे में, ये करना कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इस आंवला एकादशी के दिन विशेष रूप से आपको इस उपाय को अच्छे से समझ के, अच्छे से सुन के आपको करना है, और अधूरा नहीं सुनिए और अच्छे से पूरा सुन के कीजिएगा। तो देखिए, अगर कोई आपकी बहुत बड़ी विश है, मतलब मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है, तो उसको पूरा करना चाहते हैं, या जीवन में अगर आपको बहुत परेशानी है, तब इस उपाय को कीजिएगा। तो सबसे पहले एकादशी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जो चाहते हैं वो होगा। तो बात करते हैं कि श्री हरि विष्णु जी जो है ना, वो तुलसी दल को प्रिय मानते हैं, मतलब उनके लिए बहुत प्रिय है तुलसी दल। बिना तुलसी दल मतलब तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों को श्री हरि विष्णु का भोग भी अधूरा होता है। जब भी श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करके आप अपनी कोई भी मनोकामना बोलते हैं ना, मनोकामना जो भी इच्छा है जो भी अधूरी रह गई है, और तो इस उपाय को करते हैं ना, तो भगवान विष्णु जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं तो कोई भी विश हो, कोई भी इच्छा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अधूरी नहीं रहती है, वो पूरा होके रहता है। तो इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए क्या करना है। तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं इस उपाय के लिए, और जिस दिन एकादशी है, जिस दिन आंवला एकादशी है या एकादशी भी हो, उस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखें। एकादशी हो, आंवला एकादशी हो, इस दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, पहले से ही तोड़कर आपको रखना चाहिए। 5 पत्ते को आप ले लिए, या कहीं गिरा होगा ना, तुलसी का जो पौधा है उसके पास में गिरा है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 पत्ते को आपको श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करना है, ठीक है। अपने घर के मंदिर में ही इस उपाय को करना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। आपके घर में श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, वहाँ पे आपको ये 5 तुलसी के पत्ते को अच्छे से वहाँ पे समर्पित करना है, और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करना है। और साथ ही एक देसी घी का दीपक जलाना है, बाती उसमें गोल बाती होगा, ठीक है। देसी घी का एक दीपक, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें गोल बाती और घी भर लीजिए, शुद्ध घी। फिर वहाँ पे दीपक प्रज्वलित कीजिए, और दीपक प्रज्वलित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 11 बार करना है, ठीक है। मंत्र को अच्छे समझ लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। फिर श्री हरि विष्णु जी से अपनी जो भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, जो भी अधूरी मनोकामना रह गई है, उसके लिए प्रार्थना करना है, बोलना है, ठीक है। जो भी इच्छा है, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, चाहे आपके जीवन में जो भी निर्धनता है वो दूर हो, गरीबी दूर हो, धन बढ़े, धन चाहिए तो धन के लिए आप कीजिए। घर में कोई बीमार है, उसकी बीमारी ठीक हो, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसका विवाह हो जाए। जो आपको इच्छा हो, जो आप चाहते हो, वो आपको वहाँ पे अपनी विश बोलना है, अपनी मनोकामना बताना है, प्रार्थना बोलना है, ठीक है, श्री हरि विष्णु जी का। यह दिन इतना उत्तम है ना, जो भी श्री हरि विष्णु जी से मांग लेता है ना, मांग ले उसे वो मिल जाता है, और अपनी मनोकामना बहुत जल्द आपकी जो है बोलेंगे तो पूरी होगी। तो ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा उपाय है, लेकिन बहुत उत्तम उपाय है, क्योंकि एकादशी के दिन अगर तुलसी अगर विष्णु भगवान को अर्पित होती है तो विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, जिस तरह से भगवान विष्णु की जो पूजा है या उनका भोग तुलसी मैया के बिना अधूरा होता है, उसी तरह तुलसी मैया जो है वो भी श्री हरि विष्णु जी के बिना अधूरी होती है।
तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लेंगे। अब व्यक्ति कोई मतलब व्यक्ति जो यानी कि जो व्यक्ति होता है वो किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होता है। और धन देने का काम जो है माता लक्ष्मी करती हैं। तो माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है माता तुलसी। यह माता तुलसी का ही स्वरूप है। तो आपको क्या करना है इस दिन इस उपाय में कि आपको यहाँ पे लेना है पीसी हुई हल्दी, 1 चुटकी हल्दी। और श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ उपाय है, तो इससे आपको जो गुरु ग्रह होता है वो भी मजबूत होता है। अगर आपके कुंडली में गुरु ग्रह है कमज़ोर है तो वो मजबूत होगा। सुख सौभाग्य को खींचने का काम करता है, धन बढ़ाने का काम करता है। 1 चुटकी हल्दी पीसी हुई लेना है आपको, और ये पीसी हुई हल्दी सूखी हल्दी होनी चाहिए, ठीक है। और इसको आपको तुलसी का पौधा जहाँ पे आप रखते हैं, गमला रखते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से इस हल्दी को डालना है, छिड़कना है, ठीक है। वहाँ पे तुलसी के गमले में आपको हल्दी थोड़ा सा डालना है, ठीक है। और उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी करना है। कितनी बार? 11 बार, कम से कम 21 बार, 11 बार जरूर कर लीजिएगा। और इस मंत्र को जाप करते हुए हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको गमले में पिसी हुई हल्दी को छिड़कना है, डालना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति अगर एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है ना अच्छे से, तो उसके जीवन में आने वाली 7 पीढ़ी भी कभी निर्धनता और गरीबी को देखती नहीं है, दूर हो जाती है। अगर है भी तो दूर होती है। और 7 पीढ़ी धन में खेलता है, मतलब उन 7 पीढ़ी को भी कभी धन की कमी नहीं होती। जो भी निर्धनता गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। बहुत ही चमत्कारी और उत्तम उपाय है। हल्दी से जो भी जो होता है ना वो साधारण नहीं होता है। हल्दी इतना उत्तम होता है ना कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। और आपने देखा हो कोई भी शादी विवाह हो या कोई भी शुभ काम हो तो हल्दी जरूर प्रयोग किया जाता है। गृह प्रवेश हो, शादी हो, कोई भी शुभ काम होता है उसमें हल्दी की जरूर इस्तेमाल किया जाता है। तो हल्दी का उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। और ये कुंडली में जो गुरु ग्रह है उसको भी मजबूत करता है। बहुत ही उत्तम उपाय है और एकादशी के दिन जरूर कीजिएगा। तुलसी के गमले में आपको पिसी हुई हल्दी को डालना है। बहुत ही आसान सुनने में लग रहा होगा उपाय, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी कितना भी जीवन में परेशानी चल रही हो, पैसों को लेकर दिक्कत चल रही हो, वो दूर होगी। गरीबी निर्धनता हमेशा के लिए दूर होगी। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इतना धन आएगा ना कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ही नहीं होगी। बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन आप ज़रूर से कर लीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम एक तीसरे उपाय की बात कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, अब क्या करना है ना कि एकादशी के दिन आपको करना है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी कहाँ से आती है, मतलब आपके घर के मुख्य दरवाजे पे इस उपाय को करना है, ठीक है। एकादशी वाले दिन आपको करना है, सबसे पहले स्वास्तिक बनाने का काम करना है। तो जो मेन दरवाज़ा जो होता है ना, मेन गेट, वहीं से श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी आती हैं। तो आपको क्या करना है कि एक स्वास्तिक बनाना है घर में। इससे क्या होगा कि सकारात्मक ऊर्जा आएगी और पूरे घर में फैल जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करेगी। और मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं और आपके घर से बुरी नजर, मतलब मंदिर में बनाते हैं तो घर के जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं वो दूर होती है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं दूर होती हैं। तो आपको मुख्य द्वार पर इतना करना है कि मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी जी का नज़र सबसे पहले पड़ता है। तो मुख्य द्वार पर ही आपको पड़ता है और वहीं से आती है। तो मुख्य द्वार पर अगर आप हल्दी के स्वास्तिक बना देते हैं तो माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु जी से जुड़ा हुआ है हल्दी। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर भी बनता है, जो भी मतलब बनाता है अगर घर के मुख्य द्वार पर, वहाँ पे माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कभी कभी घर के जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। और क्योंकि मेन दरवाजे से ही माता लक्ष्मी घर में आती हैं। आपके घर में होगा ये हल्दी का स्वास्तिक, अगर आप एकादशी के दिन बनाते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। कोशिश करें कि इस दिन गाय को हरी घास भी खिलाएं। इस
पानी भी पिलाना चाहिए, ज़रूरतमंद को दान भी दे, इससे भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। पक्षियों को पानी देना चाहिए। इस दिन जो भी इतने छोटे छोटे कार्य करते हैं ना, तो आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य तो ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो छोटे छोटे से उपाय है, बहुत ही उत्तम और चमत्कारी, और प्राचीन काल से लोग करते आए हैं और लोगों को बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत